So dear students, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में, उस पर हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं। तो आज हम फिर से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर करेंगे। कुछ फंक्शंस हम लेंगे, उनको हम दिखाएंगे ये फंक्शंस जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शंस है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन हम लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है, f of x is equal to ax plus b, x lesser or equal to 3, this is x plus 1, x lesser or equal to 3, bx plus 3, x greater than 3। तो गिवन हमारे पास जो है ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है 3 पर। तो आपको a और b के दरमियान रिलेशन निकालनी है। We have to find the relation between a and b if the function f of x is continuous at 3. So हमारे पास given है, we have f of x is x plus 1, x less or equal to 3, bx plus 3, x greater than 3 is continuous at x is equal to 3. You have to find the relation between a and b. तो आपने पढ़ा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या होती है एक्चुअली। अगर आप कभी कोई इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 3x plus 4y is equal to 0, एक्चुअली इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन x एंड y। सिमिलरली मुझे कोई इक्वेशन निकालती है जिसमें a और b होगा, ये हमें करना है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। आपने पढ़ी है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो कंटिन्यूअस है फंक्शन 3 पर, इसका मतलब है राइट लिमिट एट 3 इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट एट 3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, राइट लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, लेफ्ट लिमिट जो है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है। It is the definition of continuity. Good. तो इसको खोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब क्या है, x 3 को टेंड करता है फ्रॉम इट्स राइट साइड। ये 3 है तो यहां से टेंड करेगा 3 प्लस, यहां से टेंड करेगा 3 माइनस। तो जब x 3 को टेंड करता है फ्रॉम इट्स राइट साइड, तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x के वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। तो ग्रेटर देन 3 पर वैल्यू क्या है, bx प्लस 3, bx प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड 3 के लेफ्ट साइड में जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी, ax प्लस 1, ax प्लस 1। तो यहां पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फंक्शन का वैल्यू डाला है जो उसके लेफ्ट साइड में है, इज इक्वल टू f ऑफ 3। When x is equal to 3, the value of the function is a into x के बाद 3 plus 1, that is 3a plus 1 implies, तो यहाँ पर वैल्यू डालिए आप, this is 3b plus 3, this is 3a plus 1, this is 3a plus 1। तो इसका मतलब है 3b plus 3 is equal to 3a plus 1। तो एक ही आएगा 3a plus 1। यहां पर आएगा हमारे पास 3b is equal to 3a plus 1 minus 3। तो 3b is equal to 3a minus 2, dividing both sides by 3। तो b is equal to 3a minus 2 divided by 3। तो यहां पर आएगा b इज इक्वल टू 3 by 3 कैंसिल, माइनस 2 by 3। तो b इज इक्वल टू a माइनस 2 by 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है। तो विच इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, विच इज द रिलेशन
बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान जब ये रिलेशन होगी, b इज इक्वल टू a माइनस 2/3, या ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस ये आएगा प्लस 2/3 इज इक्वल टू a, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ये रिलेशन होगी ए और बी के दरमियान, तब तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगी 3 पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन f of x is equal to lambda into x square minus 2x। ये फंक्शन का वैल्यू है जब x लेसर आर इक्वल टू 0 होगा। इसका वैल्यू जो है वो है 4x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 0 है। इज कंटिन्यूअस एट 0, इज कंटिन्यूअस एट 0। तो हमें बताना है लैम्डा की किस वैल्यू पर ये फंक्शन जो है ये 0 पे कंटिन्यूअस होगी। इसका मतलब हमारे पास है गिवन फंक्शन है 0 पे कंटिन्यूअस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालने हैं, वो हमें निकालने हैं। तो सिंपल है, जब फंक्शन है कंटिन्यूअस 0 पे, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? राइट लिमिट इज इक्वल लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू value of the function. Since f of x is continuous at 0, therefore limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 minus f of x is equal to value of the function, that is f of 0. So right limit at 0 is equal to left limit at 0 is equal to value of the function at 0. ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो मुझे लैम्डा का वैल्यू कोई निकालना ऐसा है, क्या ये पॉसिबल है? वो वैल्यू मुझे लैम्डा का निकालना है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0, ये है 0 प्लस, तो x के वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 4x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या है? लेस देन 0, लेस देन 0 पे फंक्शन के वैल्यू क्या है? लैम्डा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x। तो f ऑफ 0 मींस इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 0 पे यही वैल्यू है, लैम्डा इनटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इनटू 0, बिकॉज व्हेन x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज लैम्डा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x। तो इसको खोल सकते हैं आसानी से। सो ये आएगा 4 इंटू 0 प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4x प्लस 1, 4 इंटू 0 प्लस 1, या लिमिट ऑफ सम ऑफ लिमिट अलग अलग। यह आएगा लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यहां पर भी आएगा लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो यहां आएगा 4 इंटू 0 ये 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। यहां आएगा लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 ये 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0। तो निकला मुझे 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 ये 0, तो मुझे 1 0 के बराबर निकला। मैंने फंक्शन कंटिन्यूअस लिया है 0 पर, लेकिन ये 1 0 के बराबर निकला, ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट्स नो वैल्यू ऑफ लैम्डा सो साइज दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। सो लैम्डा के किसी भी वैल्यू पे ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। Therefore there exists no value of lambda such that f of x is continuous at 0, such that ये फंक्शन जो है ये 0 पे कंटिन्यूअस होगी। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी है। तो फंक्शन हमें बताना था कि लैम्डा के किस वैल्यू पे ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगी। जब 0 पे कंटिन्यूअस है, राइट लिमिट एट 0, लेफ्ट लिमिट एट 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0।
तो मैंने इनको खोला है, तो यहाँ पर मुझे 1 0 के बराबर निकला, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है लैम्डा की किसी भी वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो ये तो हो गया हमारा, तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू पर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, ठीक है। और इसके साथ और एक यहाँ पर पॉइंट है, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट 1? व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट 1? तो मुझे 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, यही तो बताता है व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट 1। क्या 1 पे कंटिन्यूअस है? तो 1 पे तभी कंटिन्यूअस होगी जब राइट लिमिट एट 1 इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट एट 1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। सो इसको मैं ऐसे करूंगा, आप देख लीजिएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x that is equal to limit x tends to 1 plus means greater than 1। 1 प्लस का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 1, ये 0 कहीं है। 1 प्लस का मतलब है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मीन्स ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू है 4x प्लस 1, तो यह आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो राइट लिमिट मेरे पास आया है 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब है लेस देन 1, 1 माइनस का मतलब है लेस देन 1, हमें नेबरहुड में जाना है, ये 1 है, ये 1 प्लस इप्सिलॉन, ये है 1 माइनस इप्सिलॉन, तो इसके नेबरहुड में तमाम पॉइंट्स 1 प्लस इप्सिलॉन नेबरहुड में ग्रेटर देन 0 सारे आते हैं, तो ग्रेटर देन 0 सारे पॉइंट्स आएंगे, तो वो उस पर भी वैल्यू होगा 4x प्लस 1। सो तो आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। आल्सो f of 1 इज इक्वल टू 1, 1 जब डालेंगे तो ग्रेटर देन 0 है, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। सो यहां पर निकला है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x is equal to f of 1. So right limit at 1 is equal to left limit at 1 is equal to value of the function at 1. So the function is continuous at 1. So f of x is continuous at 1. So lambda का जो भी वैल्यू होगा तो वहां फंक्शन मान पे कंटिन्यूअस आएगी, क्योंकि हमें नेबरहुड में जाना होता है। जब हम जाते हैं वन का नेबरहुड, दिस इज 1 प्लस इप्सिलॉन, दिस इज 1 माइनस वेरी वेरी स्मॉल नंबर, इसके नेबरहुड में तमाम पॉइंट्स वो ग्रेटर देन 0 आएंगे, तो फंक्शन का वैल्यू खाली 4x प्लस 1 है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एट 1। तो 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो भी वैल्यू लैम्डा का होगा उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो घर पे। और एक क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास एक फंक्शन है, वी हैव g of x is equal to x minus इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। हमें बताना है ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीजर्स, हर किसी इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इंटीग्रल पार्ट फंक्शन के बारे में आपको पता है, ग्राफ से भी आपको पता चलता है, तो ग्राफ से भी आपको पता चलता है यहाँ पर व्हाट अबाउट द इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, ग्राफ से भी आपको पता चलता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट फंक्शन। ये फंक्शन जो है ये कट होती है, ये ब्रेक होती है कहां पर? एट ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स पे ब्रेक होती है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, -1 पे, -2 पे ये ब्रेक होती है। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, वो हम दिखाएंगे भी। तो आपने पढ़ा है इफ f is continuous, g is continuous, then f minus g is also continuous। लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन है x, आइडेंटिटी फंक्शन, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे। सो कंटिन्यूअस फंक्शन माइनस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सो कंटिन्यूअस फंक्शन माइनस डिसकंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सो ये करेंगे हम, पहले मैं इसमें जाऊंगा,
पहले मैं इंटीग्रल पार्ट फंक्शन पे जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। अगर मैं कोई इंटीजर लूंगा, लेट m बी एन इंटीजर, क्योंकि हमें इंटीजर्स पे दिखाना है, तो मैं n पे चेक करूंगा। ये मेरे पास n है, तो ये मेरे पास है n+1, ये मेरे पास है n-1। इंटीजर के सामने एक ऐड, इंटीजर के पीछे एक माइनस, वो इंटीजर, ठीक है। तो अगर ये इंटीजर है, देन मैं इंटीग्रल पार्ट फंक्शन पे राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालूंगा। वो देखेंगे वो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, क्या है। देन लिमिट x टेंड्स टू n प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, n प्लस, so limit x tends to n, x tends to n, x n को टेंड करता है फ्रॉम इट्स राइट साइड, यहां से, इस साइड से। लेकिन आपको पता है अगर कोई भी नंबर 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा तो इसका इंटीग्रल पार्ट पीछे वाला होता है, 1 है। कोई भी नंबर n और n+1 के दरमियान लाई करेगा, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, पीछे वाला, दैट इज n, ठीक है, ओके। जब x टेंड टू n प्लस फ्रॉम इट्स राइट साइड करता है 10, तो x यहां पर लाई करता है, x के वैल्यू n और n+1 के दरमियान लाई करते हैं, लेकिन उनका इंटीग्रल पार्ट क्या है, n, तो उनका इंटीग्रल पार्ट है n, लिमिट ऑफ n इज n। आल्सो लिमिट x टेंड्स टू n माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n माइनस मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इट लाइज बिटवीन n-1 एंड n। जब n-1 और n के दरमियान कोई भी नंबर लाई करेगा, उसका इंटीग्रल पार्ट पीछे वाला मीन्स n-1, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज n-1, दैट इज इक्वल टू n-1। सो आप देख लीजिएगा, जो कोई भी इंटीजर है उस पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये इंटीग्रल पार्ट फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है इंटीजर्स पे। तो ये मेरे पास दो राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट आए हैं। नाउ अब मैं निकालूंगा राइट लिमिट ऑफ g ऑफ x, n प्लस g ऑफ x, क्योंकि मुझे g ऑफ x दिखानी है। ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो मुझे g ऑफ x पे यहां पर दिखाना है। तो मैं जाऊंगा x टेंड्स टू n प्लस g ऑफ x है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो अलग अलग limit x tends to n plus x minus limit x tends to n plus integral part of x, limit of difference is difference of limits. So limit x tends to n plus of x, that is equal to n minus limit x tends to n plus integral part of x, वो तो इजीली हमने किया है, that is n, n minus n is 0। तो हमारा g of x का राइट लिमिट n पे क्या आया, 0। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। अब हम निकालेंगे लेफ्ट लिमिट। Also limit x tends to n minus g of x, limit x tends to n minus x minus integral part of x, limit x tends to n minus x minus limit x tends to n minus integral part of x, limit of difference is difference of limits, अलग अलग। तो यहां पर मैं इक्वालिटी लिखूंगा, तो n माइनस ऑफ x दैट इज n माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू n माइनस, लेफ्ट साइड में से तो इंटीग्रल पार्ट क्या है n-1, तो ब्रैकेट में आएगा n-1, ये आया n-n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो g ऑफ x का राइट लिमिट वो निकला 0, तो लेफ्ट लिमिट क्या निकला, वो निकला 1। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता है, हमारा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता है g ऑफ x का n पे, इंटीजर्स पे। हियर limit x tends to n plus g of x is not equal to limit x tends to n minus g of x, that is इसका मतलब है limit x tends to n g of x does not exist, वो exist नहीं होता है। so g of x is discontinuous at all integers, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, लिमिट एग्जिस्ट जरूरी होना चाहिए, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर क्या होगा। सो इसीलिए जो फंक्शन हमारी थी g ऑफ x वो डिसकंटिन्यूअस है
एट ऑल इंटीजर्स। तो आपको पता चला अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये चीज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पास ये, तो आप इनको इजीली भी कर सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन और इसमें इनको भी आप अच्छे से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको बताना है ये फंक्शन जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। बहुत इजी है। अगर आप एफ ऑफ एक्स को लिखोगे एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, वेयर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमने पीछे पढ़ा है, कल के वीडियो में हमने दिखाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x is everywhere continuous, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cosine फंक्शन is everywhere continuous in its domain। सो जब ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस है, जब h कंटिन्यूअस है, g कंटिन्यूअस है, तो इनका सम h प्लस g वो भी कंटिन्यूअस है। दैट मींस f ऑफ x is कंटिन्यूअस। सिमिलरली आप कर सकते हो f माइनस अगर होगा वो कंटिन्यूअस है, h minus g continuous, h into g continuous, h divided by g continuous, provided the denominator not equal to 0। तो ये आप इजीली कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्जामिनेशन में जो है डेफिनेटली आपको पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्या करना है हमें, क्वेश्चन ऐसे है find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point। we have function हमारे पास given है f of x is equal to k into cos x divided by pi minus 2x, x is not equal to pi by 2, it is equal to 3, x is equal to pi by 2। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है, आपको गिवन है ये फंक्शन जो है ये पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो वी हैव फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पे ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, आपको वैल्यू ऑफ k निकालना है। k का कौन सा वैल्यू वो होगा जब ये फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस होगी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है, देयरफॉर इसका मतलब क्या है, राइट लिमिट एट पाई बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट एट पाई बाय 2, x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2 इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2। तो ये हमें पता है बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसको खोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 प्लस ये है पाई बाय 2, ये है पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस का मतलब क्या है, x के वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय 2, ग्रेटर देन पाई बाय 2 का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 में होता है लेस देन पाई बाय 2 भी और ग्रेटर देन पाई बाय 2 भी। सो k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। तो लेस देन पाई बाय 2, x टेंड्स टू पाई बाय 2, लेस देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस वो भी होता है नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, वो क्या है 3, वो तो गिवन है। तो यहां पर ये दोनों एक ही आए हैं, हम एक ही लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर एक देख लीजिएगा, अगर हम डायरेक्टली पाई बाय 2 निकालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x वो होता है बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। क्यों, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस h। जब मैं x की जगह डालूंगा a प्लस h, as x टेंड्स टू a h विल टेंड टू 0, जब x a के नजदीक जाएगा h 0 के नजदीक जाएगा, ठीक है ओके। तो a के बदले क्या है पाई बाय 2, सो लिमिट अब क्या लिखूंगा मैं, h टेंड्स टू 0 k cos x की जगह क्या आएगा a प्लस h, तो आएगा पाई बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस
2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच इज इक्वल टू 3 के बराबर। बाई पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस एच, तो जब x a के नजदीक जाएगा h 0 के नजदीक जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको। So this implies here limit h tends to 0 k. What is cos of pi by 2 plus h? तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम में जाएंगे। ये हमारा है पाई बाई 2 प्लस h। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है? नेगेटिव है। तो cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू माइनस साइन h डिवाइडेड बाई पाई माइनस, यहां पर क्या आएगा? पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर इसको खोलेंगे हम। दिस इक्वल 2 इंटू पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाई 2 इंटू h डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, बिकॉज साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके। सो दिस इंप्लाइज हियर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यह आएगा माइनस के साइन h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 कैंसिल, पाई माइनस 2h इज इक्वल टू 3। This implies limit h tends to 0, तो माइनस के साइन h डिवाइड बाई पाई एंड पाई विल कैंसिल, माइनस 2h इज इक्वल टू 3, तो माइनस भी कैंसिल। तो लिमिट में से कांस्टेंट बाहर निकलेगा, वो क्या है? k बाई 2, खाली h वाला अंदर रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू 3। तो यहां पर आएगा k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, बिकॉज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो k बाई 2 किसके बराबर निकला? 3 के बराबर। तो k निकला 6 के बराबर, बिकॉज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो k 6 के बराबर निकला। दैट मीन्स जब k का वैल्यू 6 होगा तभी तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पे। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाता है। तो k के किस वैल्यू पे ये फंक्शन जो थी कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पे, तो k का वैल्यू 6 होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप और एक क्वेश्चन यहां पर देखेंगे तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, हमारे पास अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर, x इज लेसर और इक्वल टू 2, 3 x ग्रेटर देन 2। ये फंक्शन हमारे पास है, ये कंटिन्यूअस है 2 पर। तो हमारे पास फंक्शन है, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पर, तो मुझे निकालना है कि k का वैल्यू क्या होगा। देयरफॉर जब ये कंटिन्यूअस है 2 पर, तो राइट लिमिट एट 2 इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट एट 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2। तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब है ग्रेटर देन 2, तो वैल्यू है 3। 2 माइनस का मतलब क्या है? लेस देन 2, तो वैल्यू है kx स्क्वायर। f ऑफ 2 मींस इज इक्वल टू 2, तो भी आएगा k इंटू 2 स्क्वायर। तो ये लिमिट ऑफ 3 इज 3, तो ये आएगा k इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2 स्क्वायर। k इंटू 2 स्क्वायर एक ही आएगा, 3 इज इक्वल टू k इंटू 4। तो k का वैल्यू क्या निकलेगा? 3 डिवाइडेड बाई 4। जब k का वैल्यू 3 बाई 4 आएगा तब तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन हमारी है। किस पे? यहाँ पर 2 पे कंटिन्यूअस है। सिमिलरली एक दो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, ये बहुत ही
सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, वी हैव f of x is equal to cos of x square, cos of x square, तो मुझे बताना है ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर मेरे पास एक फंक्शन g है, दूसरी है h, तो g इनका कंपोजिशन g ऑपरेशन h ऑफ x वो किसके बराबर है, g ऑफ h ऑफ x। ये कंटिन्यूअस तब होगा जब ये h अंदर वाले पर होगा कंटिन्यूअस, x पे कंटिन्यूअस होगा h, तो g h ऑफ x पे कंटिन्यूअस होगा। दैट मींस जब ये फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन होगी। अगर g ऑफ h ऑफ x, g इज अ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तब तो इनका कंपोजिशन g ऑपरेशन h वो कंटिन्यूअस है। तो सिमिलरली हम कर सकते हैं, यहां पर बहुत आसान है। मैं इनको दो तरीके से यहां पर डिवाइड करूंगा cos ऑफ x स्क्वायर को। लेट g ऑफ x में लूंगा cos x, h ऑफ x में लूंगा अंदर वाला x स्क्वायर। देन तब हम करेंगे कंपोजिशन g ऑपरेशन h ऑफ x, वो है g ऑफ h ऑफ x। तो g के अंदर लिखना है x की जगह h ऑफ x, वो निकलेगा cos ऑफ g है, cos ऑफ x की जगह क्या आएगा, h ऑफ x, तो आएगा cos ऑफ h ऑफ x क्या है, x स्क्वायर। तो g ऑपरेशन h मेरे पास आया है cos ऑफ x स्क्वायर। मगर आपको पता है कोसाइन फंक्शन ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस है, तो इनका कंपोजिशन भी क्या होगा, वो कंटिन्यूअस है, बिकॉज ये g फंक्शन जो है कोसाइन फंक्शन, ये अंदर वाली फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। सिंस g and h are both continuous functions, therefore g operation h of x is equal to cos of x square is also continuous, तो वो भी कंटिन्यूअस है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस तब कंटिन्यूअस होता है जब अंदर वाली फंक्शन वो कंटिन्यूअस होगी, तो फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये हमने लॉजिक यहां इस्तेमाल किया है, तो ये आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही इजी है। सिमिलरली अगर आपके पास एक दो क्वेश्चन और रखेंगे, उनको भी आप कर सकते हो। मेरे पास क्वेश्चन है मॉड cos x, कैसे करोगे, मॉड cos x। सिमिलरली बाहर वाली एक फंक्शन हम लेंगे g ऑफ x, वो बाहर वाली लेंगे mod x, अंदर वाली h ऑफ x वो लेंगे cos x। देन अब हम इनका कंपोजिशन करेंगे, g ऑपरेशन h ऑफ x वो है g ऑफ h ऑफ x, तो g के अंदर डालना है x की जगह h ऑफ x, तो mod अंदर x है तो आएगा h ऑफ x, तो mod h ऑफ x है cos x। सिमिलरली मॉडुलस फंक्शन वो हर जगह कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, कोसाइन फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, तब तो इनका कंपोजिशन वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो आसानी से कर सकते हो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन। सिमिलरली आप घर पे ट्राई कीजिएगा, साइन ऑफ मॉड एक्स इनको कर सकते हो, ये बहुत आसान है, या आप कर सकते हो मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ये भी कर सकते हो। इट इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो इनकी डिफरेंस जो होगी वो भी कंटिन्यूअस होगी, तो आप इजीली कर सकते हो। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, दैट मींस composition of functions, two functions g and h is continuous when the function, when it is function of a continuous function, अंदर वाली फंक्शन कंटिन्यूअस होगी तो इनका कंपोजिशन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो आप इनको घर पे कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर हाजिर हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के साथ या नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।